किड्स, वेलकम टू क्लास 6 साइंस सेशन। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? वी आर डूइंग चैप्टर 7 दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें क्या सीख रहे हैं? इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। इसमें वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और जो एक एक पार्ट है, व्हाट रोल डू दे प्ले सो दैट द प्लांट कैन डू इट्स ऑल द प्रोसेसेस। और जो हम जानते हैं कि प्लांट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अबाउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से हमारी टू थिंग्स आर फुलफिल्ड। एक तो है कि वी गेट फूड बिकॉज ऑफ दैट फोटोसिंथेसिस। द अदर थिंग इज इन दिस प्रोसेस इट इज ऑल्सो making up the oxygen, and that oxygen is also essential for the life on this earth. So इस वे में हम देख रहे हैं कि प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका देयर आर सम स्पेसिफिक फंक्शन। सो जैसा इन द प्रीवियस सेशन वी हैव गॉन थ्रू द किसका प्रोसेस हमने पढ़ा था? स्टेम का। और स्टेम का क्या पढ़ा था? डू यू रिमेम्बर? स्टेम कंडक्ट्स वाटर, एंड एज इट कंडक्ट वाटर, तो क्या होता है? वाटर के साथ ऑल द सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर नीडेड बाय द प्लांट टू मेक द फूड या टू डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो सब जाता है। सो स्टेम से इट गोज अप। दिस मीन्स स्टेम में जो हमारा डायरेक्शन जा रहा है वो क्या जा रहा है? इट इज द अपवर्ड मूवमेंट। स्टेम में क्या हो रहा है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है या नहीं है? और अगर ये मूवमेंट कहीं रुकेगा तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। एज वेल एज वी हैव सीन वन मोर थिंग, एज वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेम्स, तो हमने क्या पढ़ा था? देयर आर ट्यूब्स। सो इफ दिस इज अ स्टेम, इसमें ट्यूब्स हैं, and through these tubes क्या हो रहा है? water is getting conducted. Now the point is ये water कहाँ जा रहा है? और ये जो photosynthesis हम कह रहे हैं, where does it is taking place? So वो सब जो हो रहा है, जो water जा रहा है, जो photosynthesis हो रहा है, वो सब कहाँ जा रहा है? In the leaf, जो आपके जो plant की leaf है। Clear? So today we are discussing on this topic कि ये लीफ क्या है। तो क्या आप सोचते हैं ऑल लीव्स आर सिमिलर? बताइए। नहीं, अलग अलग दिखाई देती है ना। और जैसा हमने पहले देखा था कि प्लांट्स का क्या देखा था, इट इज नॉट द प्लांट्स आर ग्रीन, प्लांट्स आर नॉन ग्रीन ऑल्सो, है या नहीं है? और वो जो नॉन ग्रीन हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देयर इज अ डिफरेंस इन द कलर ऑफ लीव्स। सारी लीव्स हम कहीं ग्रीन होती हैं, ऐसा नहीं है। सो यही सब वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो पहले एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें वेरी प्रोमिनेंट टू पार्ट्स वी कैन सी, और जिसपे हमारा ध्यान भी जाता है। एक तो ये होता है, जनरली हम हिंदी में वी से इट्स अ डंडी, बट एक्चुअली इन साइंटिफिक लैंग्वेज दैट इज नोन एज पेटियोल। ये क्या है? पेटियोल। जस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग आउट दिस वर्ड, पेटियोल। एंड जो हमारा ये जो आउटर जो ये एक मीन्स यू कैन से द बाउंड्री, जहां से हमें ये लीफ का स्ट्रक्चर विजिबल होता है, दिस पार्ट इज नोन एज लैमिना। सो टुडे यू आर गोइंग टू लर्न मैनी न्यू टर्म्स रिलेटेड टू लीफ। अभी हम सिंपल कहते हैं लीफ, लेकिन अब आप देखें लीफ के भी हमें डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये पूरे में इट इज कॉल्ड लीफ, लेकिन वो जिस पार्ट से इट इज अटैच्ड टू द स्टेम दैट इज नोन एज पेटियोल। और जो इसका जो एक हमें बाहर का जो एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे हम क्या कहते हैं, अगर हमारा घर है, दिस इज अवर हाउस, या अगर हम कहें दिस इज अवर बुक, तो इसकी जो बाउंड्री होती है ना, जहां से हम बुक की शेप का पता चलता है, तो इसी वे में जहां से हमें लीफ की शेप का पता चलता है, दैट इज नोन एज लैमिना। सो आपका क्वेश्चन आ रहा है, हाउ आर दे अटैच्ड टू द स्टेम?
Means how are they? Means the leaves. How are leaves attached to stem? Then you can say they are attached to stem with the help of petiole. So यही पार्ट है, the part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. तो अगर आपसे petiole की definition पूछी जाए, then you can give in this way. अगर जैसे पहले वाला क्वेश्चन पूछा गया, how does the leaf get attached to the stem of the plant, then you can say with the help of petiole. ठीक है. नेक्स्ट, अब जो हमने देखा ये, अब इसमें आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए. जो हमने पहले देखा था, ये पार्ट क्या था? लैमिना. ठीक है. तो इसका अगर हमें डेफिनेशन देखनी होगी तो उसका क्या आएगा कि जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ है, दिस इज कॉल्ड लैमिना. ठीक है. दिस इज कॉल्ड लैमिना. तो अभी हमने इस स्ट्रक्चर को देखा. नाउ इन दिस यू आर सीइंग द डेफिनेशन. नेक्स्ट, और डिफरेंट पार्ट्स हम देख रहे हैं. तो हमने देख लिया, पेटियोल देख लिया, हमने लैमिना देख लिया. नाउ यू आर गोइंग थ्रू विथ 2 more टर्म्स रिलेटेड टू लीव्स, दैट आर वेन्स एंड मिडरिब. सो ये वेन्स आपने अपने बॉडी के उसमें भी पढ़ी होंगी. देयर आर आर्टरीज एंड वेन्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, एंड ऑल्सो जो वेन्स होती हैं वो क्या है? दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट, वो मतलब मीन्स इम्प्योर ब्लड को लेकर चलती हैं. आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, आपने ये चीज पढ़ी होगी. ऐसे ही वेन टर्म इज रिलेटेड विद द लीफ ऑल्सो. तो लेकिन इसमें जो वेन्स हैं, तो आप ये देखें, अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अभी आप उसके भी पढ़ेंगे, तो क्लियरली लिखा होगा वेन्स ऑफ लीफ. तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट वर्ड. तो ये जो वेन्स होती हैं, ये क्या होती हैं? दे आर लाइन्स. यहां पे आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे लाइन्स दिखाई देती हैं लीफ में. और आई विल प्रेफर इस चैप्टर को, इस सेशन को करने के बाद गो आउट, आपके चारों तरफ जो भी प्लांट है, हर प्लांट का चाहे लीफ का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, बट यू आर गोइंग टू फाइंड ऑल दीज पार्ट्स. आप हाथ में उस लीफ को ध्यान से देखें और आपको ये दिखाई देगा. और अगर आपके पास प्लांट्स नहीं है, इवन पान के पत्ते में भी आपको देखने को मिल सकता है. सो ये क्या है? ये जो लाइंस हो गई हैं, दीज आर नोन एज वेन्स. नेक्स्ट, अब ये जो वेन्स है ये किससे अटैच्ड है? तो इन द मिडल यू कैन सी this thick lining. This thick lining is known as midrib. Means midrib क्या हुआ? A thick vein in the middle of the leaf is called midrib. Mid means क्या हुआ? Middle. और rib means जैसे हमारा क्या होता, अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा rib cage है. तो अगर आप, क्योंकि काफी कुछ हमारे जो उनके फंक्शंस हैं या उनका फॉर्मेशन है, वो अगर हम अपने बॉडी से कंपेयर करें, कहीं थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी भी मिल सकती है. लेकिन वो सिमिलैरिटी की बात आई विल डू लेटर ऑन, जब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें ये है. सो अब आपने 2 more टर्म्स यू हैव लर्न अभी तक. एक तो हमने क्या देख लिया था? पेटियोल एंड लैमिना, एंड देन वी हैव लर्नड अबाउट वेन्स एंड मिडरिब. और इन केस अगर आपको इन 2 टर्म्स में, बिकॉज दीज 2 आर न्यू टर्म्स टू यू, कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, तो आप ऐसे याद कर ले, मिड. मिड मीन्स मिडिल. तो बीच में जो हमें थिक लाइन दिखाई दे रही है, डेट इज मिडरिब. और जो हमारे, जैसे हमारे बॉडी में वेन्स फैली हुई हैं, ऐसी लीव्स में वेन्स फैली हुई हैं. सो अगर आपको कभी भी डिफिकल्टी है, फाइंड आउट easier method to learn the things. So, अब जो हमने देखा, तो हमने क्या देखा? There are veins and वो हमारी लीफ में स्प्रेड आउट है. लेकिन ये जो आपकी वेन्स क्या होती हैं? दे मेक सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स. और वो जो स्ट्रक्चर होता है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, रेटिकुलेट एंड वेनेशन. सो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एक और टर्मिनोलॉजी देते हैं, डेट इज लीफ वेनेशन. के
जो उनकी वेन्स हैं, हाउ आर दे, हाउ लाइक वी कैन से विच शेप डू दे मेक इन द लीफ. सो आप हमेशा एक सी नहीं देखेंगे. आई विल शो यू सम मोर पिक्चर्स, देन यू विल लर्न. तो द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. इसमें भी जैसे डेकोरेशन मीन्स आप अलग अलग चीजें रख रहे हैं, तो ऐसी वेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वेन मीन्स वेन्स एंड एशन मीन्स हाउ डज दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लीफ. तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, रेटिकुलेट एंड पैरेलल. नाउ अब हम इनको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं. रेटिकुलेट, रेटिकुलेट में क्या होता है कि इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक, जैसे नेट मीन्स जाल की तरह, लाइक जाल होता है ना, मछली पकड़ने का जाल. इवन हम अपने घर में भी क्या लगाते हैं, घर में हमारे बर्ड्स नहीं घुसे, हम जाल लगा देते हैं. मीन्स अपने आपस में वो कोई इधर कोई इधर कोई इधर, दिस 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 दिस, you can see this. So if this design is net like on both sides of midrib, on both sides of midrib, see this is the midrib. ये क्या है, midrib है ना. midrib के दोनों साइड अगर इस टाइप का you see the design, then that is known as reticulate venation. सिंपल हम रेटिकुलेट भी कह सकते हैं, या हम इसके साथ कह सकते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. नेक्स्ट, पैरेलल वेनेशन. पैरेलल में क्या होता है, लाइक लीव्स ऑफ ग्रास. उसमें आप देख रहे हैं ना, इस टाइप से लाइन स्ट्रेट दिखाई दे रही है. ये जो आ गया, दिस इज नोन एज पैरेलल वेनेशन. और ये हमें जनरली ग्रास लीव्स में बहुत ज्यादा दिखाई देता है. एंड देयर आर मेनी मोर प्लांट्स. वो सारे प्लांट्स के नाम वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन. तो इन द लीव्स ऑफ ग्रास द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, एंड दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज पैरेलल वेनेशन. क्लियर? सो नाउ आपने टू टाइप्स के देख लिए, रेटिकुलेट एंड पैरेलल. नाउ फंक्शंस ऑफ लीफ. जो लीफ है इसके टू मेन फंक्शंस होते हैं. एक तो होता है फोटोसिंथेसिस एंड द अदर वन इज ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, आपको मालूम है? तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशन. क्या होता है, व्हेन वाटर कम्स आउट लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. Clear? So ये means how does water gets evaporated from plant body. So the water gets evaporated by the help of the process of transpiration. Means water changes into water vapor. और ये जो होता है ये leaves के थ्रू ही होता है. और भी parts हैं, लेकिन अभी हम leaf का कर रहे हैं. तो leaf has a special guard cells that open when there is lot of water and the excess of water gets evaporated from it. Next, एक ये एक्सपेरिमेंट हम इससे और प्रूव करते हैं कि या वाटर कैसे इवोपरेट, मतलब वाटर इवोपरेट होता है प्लांट बॉडी से. हम क्या करते हैं, वी टेक वन प्लांट, इसको हम वी रैप इन क्या, प्लास्टिक रैपर. ठीक है, वी रैप इन प्लास्टिक रैपर एंड कीप इट फॉर सम टाइम. क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वी कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स. ये पूरा बंद है ना, ये पूरा बंद है, तो हम उसके और यहां से क्या हमने इसको एयर टाइट कर दिया है. यहां पे हम देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स. तो ये प्रूव करता है कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, मींस वाटर बाहर आता है. ठीक है,
और व्हाई आर वी सेइंग कि ये वाटर वेपर में, क्योंकि बाहर कैसे आया ये वेपर, क्योंकि बाहर तो हीट तो ले रहा है ना, तो वाटर कैसे बाहर निकलेगा, वाटर वेपर में। अब यहाँ पे उसको वो टेम्परेचर नहीं मिला, इट गेट कंडेंस, तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। और ये जो ग्रीन कलर सब्सटेंस है वो क्या है, ये ग्रीन कलर सब्सटेंस, दिस इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। So this is called photosynthesis. By this process, plants prepare their food. Some more information about photosynthesis. Oxygen is given out in this process, जैसा मैंने आपको in the very beginning बताया था. And the food prepared by leaves ultimately get stored in, ये बहुत important है, in different parts of plant. आपको याद है हमने सबसे पहले एक चैप्टर करा था, उसमें हमने क्या सीखा था, डू यू रिमेम्बर? कि वी हैव लर्न कि कौन से पार्ट हम खाते हैं, कहीं हम रूट्स खाते हैं, कहीं हम लीव्स खाते हैं, कहीं हम स्टेम लेते हैं। तो मीन्स उस प्लांट के उस पार्ट में फूड गेट्स स्टोर्ड। तो जिस पार्ट में फूड स्टोर होगा दैट विल बी यूज्ड एज फूड बाय अस। So what did we learn today? Today we learned about leaf and what are the different other terminology related to leaf that we have learned today. In the next session we'll talk about one more part of the plant. Till then have a nice revision of this part. Bye.